कट्टरता की आग में जल रहा पड़ोसी मालदीव, पाकिस्तान के लिए भारत से खराब किए रिश्ते, अब फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल पर किया बैन। दोस्तों, मालदीव बेहद छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस देश में आजकल कट्टरता का जुनून कुछ ज्यादा ही सवार है। बेहद कमजोर इकोनॉमी वाले इस देश के पास दूसरों की मदद के बिना ठीक से पेट भरने का पैसा भी नहीं है, लेकिन इस देश के कट्टर राष्ट्रपति मोइज्जू को ऐसा भूत सवार है कि बात बात पर मजहब उफान मार रहा है। भले ही उसके लिए देश की इकोनॉमी डूब जाए, किसी दूसरे देश पर कोई प्रतिबंध या बैन लगाने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि आखिर उससे हमारा कितना नुकसान है। लेकिन केवल पर्यटन पर निर्भर मालदीव तमाम देशों से दुश्मनी करता जा रहा है। कुछ दिन पहले यह देश भारत के खिलाफ कई एक्शन ले चुका है। हालांकि जब देश ने इसका विरोध किया तो उसने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने मंत्री को भारत भेजा था। सवाल उठता है कि आखिर मालदीव से भारत की किस बात पर हुई थी तनातनी, देश ने किस तरह का चलाया था कैंपेन। तो दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के नेताओं को मलाई खिलाकर चीन ने भारत को चोट पहुंचाने की भयंकर साजिशें की है और करता रहता है, और अब उसने मालदीव को अपना अड्डा बनाया है, जहां चीन के पिछलग्गू राष्ट्रपति मोइज्जू लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। कट्टर मजहबी मुल्क के दाने दाने पर भारत का नाम लिखा है, लेकिन अकड़ है कि बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मालदीव पर्यटन का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, जिसकी सबसे ज्यादा आय पर्यटन से ही होती है। इसकी वजह है समुद्री बीच, क्योंकि ये छोटा सा देश समुद्र के बीच स्थित है। जब तक ये देश भारत के सहयोग से तमाम विकास कार्य करता रहा, तब तक भारत ने हर कदम पर इसकी मदद की। यहाँ तक कि कोरोना काल में वैक्सीन और जरूरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भारत ने ही सप्लाई किए। लेकिन ये देश इन एहसानों को भूलकर अब गद्दारी पर उतर आया है, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़ा सबक सिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के खिलाफ कौन सा कदम उठाया है, इससे इस देश को क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, अब मालदीव पर बायकॉट का असर दिखने लगा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद बायकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव सरकार ने घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है, लेकिन भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव ने कहा कि भारतीयों के बायकॉट का असर उसके देश के 44,000 परिवारों पर पड़ रहा है। दोस्तों, मालदीव का रेवेन्यू टूरिस्ट और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ऐसे में जब भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया है तो उसे इसका काफी नुकसान हो रहा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद रोजाना रेवेन्यू का तगड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल यानी 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव घूमने गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर, करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में देखें तो अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को हर दिन कम से कम 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, भारत की खिलाफत के पीछे कई वजहें हैं। इसमें एक बड़ी वजह मोइज्जू का मजहबी रवैया है। मालदीव मुस्लिम देश है और इसीलिए कट्टर राजनीति करना बेहद आसान है। इसीलिए मोइज्जू का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है। इसीलिए मालदीव भी चीन के करीब हो गया। उसे लगा कि उसके इस रवैये से उसको फायदा होगा, लेकिन भारत मालदीव के बेहद करीब है और भारत की मदद के बिना मालदीव का दाना पानी बंद हो जाएगा। इसका अंदाजा मोइज्जू को नहीं था। दोस्तों, मालदीव लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और उसकी कुछ फोटो शेयर करके लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रमोट करने की अपील की। जिसके बाद मालदीव के दो मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं और कई मशहूर हस्तियों सहित करोड़ों भारतीयों ने अपना मालदीव का टिकट रद्द कर दिया और मालदीव जाने की योजना कैंसिल कर दी थी। तब भारत मालदीव के लिए टॉप टूरिज्म कंट्री में से एक था, अब टॉप 5 से भी बाहर हो गया है। भारत से तनाव का असर मालदीव के टूरिज्म पर पड़ रहा है। 4 महीने में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 42% की गिरावट आई है। भारतीय पर्यटक मालदीव के बजाय लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके बाद से मोइज्जू की अकल ठिकाने आ गई है और भारत को मनाने की कोशिश में जुटे हैं और इसी मकसद से मोइज्जू ने अपने विदेश मंत्री मूसा जमीर को भारत को मनाने के लिए भेजा था। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग जोरों पर है। दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल पर
पर युद्ध विराम का दबाव बनाना चाहते हैं। इसी बीच मालदीव ने एक बड़ा फैसला लेकर खुद के पैरों में कुल्हाड़ी चला ली है। सवाल उठता है कि आखिर मालदीव ने इस बारे में क्या फैसला किया है, इजराइल इसके खिलाफ क्यों भड़का है, भारत इजराइल की दोस्ती की ताकत क्यों एक बार फिर से दिखी है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तेल अवीव पर राष्ट्रपति मोइज्जू ने लगाया प्रतिबंध, पर्यटकों की नहीं होगी एंट्री, बौखलाए पीएम नेतन्याहू, लक्षद्वीप, अंडमान और गोवा को बताया ज्यादा बेहतर। दोस्तों, हमास इजराइल जंग में हमास के समर्थन में मोइज्जू ने इजराइल पर एक्शन लिया है और जिसके बाद इजरायली पर्यटक मालदीव नहीं जा पाएंगे। मालदीव के इस फैसले से इजरायली पीएम नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि इजरायली पर्यटकों को मालदीव नहीं बल्कि भारत जाना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां पीएम मोदी गए थे। दोस्तों, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रचारित करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसके बाद दुनिया भर की निगाहें लक्षद्वीप की ओर मुड़ गई थी। दोस्तों, इजरायली दूतावास ने ट्वीट किया कि मालदीव ने इजरायलियों के आने पर बैन लगा दिया है। ऐसे में आप लोग नीचे दिए गए कुछ खूबसूरत भारतीय समुद्र तट पर जा सकते हैं, जहां पर आपका हार्दिक स्वागत किया जाएगा। इजरायली दूतावास ने जिन तटों की तस्वीर शेयर की है उसमें लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और केरल का तट शामिल है। दोस्तों, इससे न केवल देश के पर्यटन को बढ़ावा मिला है बल्कि इजराइल और भारत के बीच मजबूत रिश्तों की झलक भी दिखी है। दोस्तों, लंबे वक्त से इजराइल भारत का तमाम मुद्दों पर समर्थन करता रहा है, लेकिन पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की यात्रा पर गए और दोनों देशों के बीच खुले और मजबूत रिश्तों की शुरुआत हुई। दोस्तों, इजराइल हमेशा देश के लिए मदद करता था, लेकिन देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों की सरकारें कभी इजराइल के साथ मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाई। सवाल उठता है कि इजराइल से रिश्ते बढ़ाने में क्यों डरती थी सरकारें, किस वजह से कोई पीएम नहीं जाता था तेल अवीव। तो दोस्तों, सेकुलर दलों को लगता था कि इजराइल जाने से या इजराइल से रिश्ते बढ़ाने पर देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा और उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, जबकि अपने जिगरी यार अमेरिका के खिलाफ जाकर भी इजराइल भारत की मदद करता रहा। यहां तक कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और तमाम सरकारों के वक्त इजराइल ने देश के संकट में मदद भेजी, लेकिन फिर भी भारत इजराइल के साथ मजबूती से आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने इस परंपरा को बदल दिया है और पहली बार इजराइल जाकर दुनिया को यह बताया है कि भारत दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन है। वहीं भारत ने इजराइल हमास जंग में भी इजराइल को हथियार और गोला बारूद की मदद की है, जबकि स्पेन जैसे देश हमास के पक्ष में इजराइल का विरोध करने पर तुले हैं। इसी वजह से इजराइल ने विशेष रूप से कहा है कि इजरायली नागरिकों को वहां जाना चाहिए जहां पीएम मोदी गए थे और भारत के पर्यटन स्थल बेहद खूबसूरत हैं और यहां आपका भव्य स्वागत भी होगा। दोस्तों, देश के पास विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत सा भाग पर्यटन की अपार संभावनाएं रखता है, लेकिन सरकारों द्वारा ध्यान नहीं देने से ये स्थल लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इन सारे स्थानों को प्रमोट करने और विकसित करने का लक्ष्य तय किया है, जिससे देश के विकास को पंख लग सके और देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। मालदीव के एक्शन के बाद एक बार फिर से लक्षद्वीप सुर्खियों में आ गया है और पूरी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान भारत के पर्यटन स्थलों की तरफ गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।